नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। तमिलनाडु के राज्यपाल ने महाकाल मंदिर पहुंचकर भस्म आरती का दर्शन लाभ लिया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में वर्तमान समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी के चलते तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल RN रवि ने बुधवार सुबह हुई भस्म आरती में बाबा महाकाल के दर्शन का लाभ लिया और देश में सुख शांति समृद्धि की कामना की। महाकाल मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी श्रृंखला में तमिलनाडु के राज्यपाल ने आज भगवान महाकाल का दर्शन लाभ लेकर देश में सुख शांति समृद्धि की कामना की है। खास बात तो यह है कि प्रबंधन समिति के नियम के अनुसार राज्यपाल ने दर्शन लाभ लिया है। साइड में जाना भाई। ओए उज्जैन पुलिस की महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने फ्लैग मार्च त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर कदम ताल किया है, जिसमें 100 से अधिक महिला पुलिसकर्मी शामिल हुए। मंगलवार शाम सड़कों पर उस वक्त लोग ठिठक गए जब एक के बाद एक पुलिसकर्मियों को उन्होंने कदम ताल करते हुए देखा। खास बात तो ये थी कि इस मार्च में केवल महिला पुलिसकर्मी ही शामिल थी, जिसे शक्ति नाम दिया गया। दरअसल त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चामुंडा माता चौराहा से शुरू हुआ शक्ति फ्लैग मार्च चरक भवन, क्षीर सागर, कंठाल, सतीगेट होते हुए गोपाल मंदिर पहुंचकर समाप्त हुआ। इसमें 100 से अधिक महिला पुलिसकर्मी शामिल थी। ये पहली बार हुआ है कि किसी फ्लैग मार्च में केवल पुलिस की महिला अधिकारी ही शामिल थी। नवरात्रि पर्व एवं आगामी चुनावों के चलते महिला अधिकारियों का यह शक्ति मार्च आज निकाला जा रहा है, जिसमें उज्जैन जिले की सभी महिला अधिकारी एवं बाहर से आई महिला अधिकारियों का यह मार्च। नवरात्रि के चंदे के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। ऑटो चालक से 1100 रुपए मांगे गए, नहीं देने पर झूमा झटकी की गई। ऑटो चालक ने महाकाल थाने में शिकायत की है। शहर में मां शक्ति की भक्ति का पर्व नवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह गरबा आयोजन भी हो रहे हैं। इसी तरह त्रिवेणी संग्रहालय के समीप भी गरबे का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इसके कार्यकर्ताओं द्वारा ऑटो और ठेला चालकों से नवरात्रि के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इससे तंग आकर एक ऑटो चालक ने महाकाल थाने में शिकायती आवेदन दिया है। दरअसल जयसिंहपुरा निवासी फरियादी अतुल कौशल ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि मंगलवार सुबह करीब 10 बजे वह महाकाल लोक के बाहर ऑटो लेकर खड़ा था। तभी वह रितेश वर्रा निवासी शांतिनगर और लोकेश वर्रा निवासी जयसीपुरा आए और नवरात्रि के चंदा के नाम पर 1100 रुपए की मांग की। मैंने रुपए देने में असमर्थता जताई तो दोनों ने गाली गलौज करते हुए झूमा झटकी की। मामले में फरियादी ने दोनों युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जान माल की रक्षा करने की मांग की है। क्या कुछ आपके साथ हुआ है? क्या आपने आवेदन दिया है? यहाँ पर क्या समस्या है? सर, आज सुबह में जब इंटरप्रिटेशन चौराहे महाकाल लोक के सामने खड़ा हुआ था तो वहाँ पे कुछ कार्यकर्ता है जो नवरात्रि के चंदे के लिए आए मेरे पास में और मुझसे 1100 रुपये का चंदा मांगा। तो मैंने मना कर दिया कि भैया अभी काम धंधे इतने अच्छे नहीं चल रहे, मैं नहीं दे पाऊँगा। फिर इधर से मेरी मम्मी भी है, उनने बोले कि ये 500 रुपये रख लो, बोले कि ये चंदे में हो। तो बोले कि नहीं 500 नहीं, तुम्हारे से अलग लगेंगे और ये इससे ये यहाँ से ऑटो चलाता है, इसके घर का अलग लगेगा और बोले इसका ऑटो का अलग लगेगा। बोले इससे 1100 रुपये लगेंगे और आपके अलग लगेंगे। और मेरे मना करने पे मेरे को गाली गलौज करी। फिर उसके बाद में मेरे से झुमा झटकी करी। दो मतलब वो वहीं के ही है देने वाले, इनके ऊपर पुराने अपराध भी हैं। एक का नाम रितेश वर्रा है जो शांति नगर में रहता है और एक लोकेश वर्रा है जो वहीं जयसिंहपुरा में रहता है।
जहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर नवरात्रि का। और भी किसी से पैसे मांगे जा रहे हैं कि इसके अलावा आप उन सबसे सारे ऑटो वालों से 1100 रुपये चंदा मांग रही है। जो बेचारे ठेले वगैरह लगाते हैं शाम के टाइम पे उनसे 2500 रुपये मांग रही है। हाँ। जो और कुर्ते पजामे जो बेचते हैं उनसे 5-5 हज़ार रुपये मांग रही है। होटल वालों से अवैध वसूली करने वाला काम है इनका कि 5100-5500 ऐसे मांग रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब कि 5-7 लाख रुपए का कार्यक्रम है अपना, तो बोले कि उसमें सब इतना इकट्ठा होगा। ठीक, यहाँ पर आप क्या शिकायत की मांग थाने पर? सर मैं यही शिकायत करी कि सर मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं इनको दूं, और उल्टा ये मेरे ऊपर मेरी रिपोर्ट डालने आ गया, आवेदन दे के गए कि हाँ इनने मतलब अवैध मतलब गरबा खेलने के टाइम पे इनने वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है। तो सर मेरा ये निवेदन है थाना महोदय से कि आप वहाँ के फुटेज चेक करें, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर कायम दर्ज काजे। ठीक, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अतुल कौशल है। क्या करते हो आप? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। कहाँ रहते हो? मैं वहीं रहता हूँ, महाकाल रोड कॉरिडोर के वहीं पर ही। ठीक। दोना पत्तल की मशीन सुधारने से हुई लव स्टोरी की शुरुआत कोर्ट मैरिज करने के बाद युवक ने युवती के साथ में रहने से मना कर दिया तो युवती ने अपने हाथ की नस काट ली है। युवती का उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल डिंपल मालवी ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 साल पहले कोर्ट मैरिज हुई थी। इसके बाद से ही मेरे पति आज तक उनके घर पर मुझे नहीं ले गए हैं। मेरे घर पर ही आना जाना करते थे। चिमनगंज मंदिर थाना क्षेत्र के बापूनगर में रहने वाली युवती ने अपने पति पर साथ में नहीं रखने के आरोप लगाए हैं। दरअसल युवती जब उसके पति के घर गई तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में युवती ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उसकी लव स्टोरी दोनों पत्तल की मशीन सुधारने से शुरू हुई थी। लड़का लड़की के घर आया जाया करता था। दोनों की मन मिलने के बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन अब युवा के युवती को साथ में नहीं रखना चाहता है और जितने भी शादी के पेपर हैं वह भी युवती के घर से चुरा लिए गए हैं। घायल ने मामले में पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल युवती का उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में चल रहा है। लड़के 4 साल पहले कोर्ट मैरिज हो चुकी थी। उसमें मेरे मम्मी पापा दादी वगैरह सब साथ में थे। उनके एक मामा जी भी आए थे, उनके भाई वगैरह भी आए थे। 4 साल से मेरे को झांसे में रख रहे हैं और लेके नहीं जा रहे हैं। और कुछ भी बोलती हूँ तो उनके घर वाले सीधे मारने की धमकी देते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा को सबको मार डालूंगा मैं। मेरा भाई छोटा है, मुझसे बहुत छोटा है मेरा भाई, उसको इतनी समझ वगैरह है नहीं, तो वो बार बार बेवकूफ़ बना रहे हैं। और रात को मैं उनके घर गई थी उनसे बात करने के लिए, तो उनके बड़े भाई ने मुझे 2-4 चाटे भी मारे और बोले कि अगर कर ले तेरे से जो बने जो कर ले। दोनों भाइयों ने मेरे को ऐसा बोला और वहाँ से भगा दिया। तो मैंने इस वजह से हाथ की नस काटी थी। कोर्ट मेरी जो यहीं पर हुई थी, विक्रम नगर के आगे कोर्ट है ना, यहाँ पे हुई थी। आपको जो बच्ची उनका क्या नाम है? भीमनगर नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? ये विश्व अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी में। क्या काम करते हो? उद्योगपुरी में बारिया इंटरप्राइजेस पर काम करते हैं। कल मैं उनकी फैक्ट्री पर भी गई थी, कल मैं उनके भाई की लैब पर भी गई थी, बात करने के लिए गई थी, पर उन्होंने मुझसे ठीक से बात भी नहीं करी। आपकी दोस्ती हुई थी उनके साथ? दोस्ती हमारी कॉलेज में हुई थी और उनका घर आना जाना वगैरह भी था। हम पहले दोने वगैरह बनाते थे घर पे, तो हमारे घर पे मशीन वगैरह सुधारने आते थे। इसी चक्कर में बातचीत हुई थी। बाकी अभी वो तुम्हारे घर नहीं ले जाना चाहते? घर नहीं ले जाना चाहते हैं और बोले कि मैंने तो अब डिवोर्स भी ले लिया और मेरी दूसरी जगह हो गई है शादी, तो तुम मेरा पीछा मत करो। रात को गई ना तो उनके भाई वगैरह ने बहुत आंसर गलत बोला और बार बार बोलते हैं कि काट के चौराहे पे लटका दूंगा। पेपर चुराने की बात भी आई है क्या? पेपर मेरे घर से कोर्ट मैरिज की थी, तो कोर्ट मैरिज के सारे पेपर चुरा के ले गए हैं। वो बोलते कि अब कोई सबूत भी नहीं है, तो तुमसे जो बने जो कर लो तुम। बोले कि मेरी तो भले आप कहीं भी कंप्लेन कर देना, चिमनगंज वगैरह मेरी पुलिस वालों से कोई नायक सर करके हैं वहाँ पे, उनसे पहले मेरी झूठी कंप्लेन वगैरह करवाई एक लड़के के खिलाफ। उस लड़के को भी उन्होंने बहुत पिटाई करवाई है और उस लड़के से भी 20,000 रुपये निकलवा लिए उन्होंने। और मेरा नाम डिम्पल मालवी है। कहाँ के रहने वाले? मैं बापूनगर की रहने वाली हूँ। बीजेपी जल्द ही अपना हाईटेक मीडिया सेंटर उज्जैन में शुरू करने जा रही है। विधानसभा चुनाव में पूरे संभाग के लिए इस सेंटर का निर्माण किया गया है। बीजेपी द्वारा विधानसभा चुनाव को बहुत ही संगठित तरीके से लड़ा जा रहा है और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीजेपी की मीडिया टीम ने फ्रीगंज में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मीडिया सेंटर का निर्माण किया, जो पूरे उज्जैन संभाग को कवर करेगा। मध्य प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना और जिला मीडिया प्रभारी दिनेश जाटव ने बताया कि ये मीडिया सेंटर विधानसभा चुनावों में पूरे संभाग की सीटों के प्रचार प्रसार का काम करेगा। साथ ही सेंटर में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके चलते मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस नोट और लाइव डिबेट करने में आसानी होगी। साथ ही उज्जैन आने वाले वरिष्ठ नेताओं और पार्टी के प्रवक्ता मीडिया से सेंटर पर मुलाकात कर राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जल्द ही इसका शुभारंभ किया जाएगा। क्या सुविधाएं मिलेंगी या पत्रकारों को संभाल करते हैं? देखिए, मीडिया सेंटर एक प्रक्रिया है। हर चुनाव मीडिया सेंटर बनाए जाते हैं
संभागीय रूप से संभाग की जो गतिविधियाँ मीडिया से संबंधित है वो एक सहज रूप से संचालित हो सके, इसलिए मीडिया सेंटर का यहाँ पर उज्जैन में कर रहा है। आने वाले 1-2 दिनों में उसमें एक विधिवत औपचारिक उसका शुभारंभ करके और कार्य कराएंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। प्रतिदिन डोसा के साथ आइसक्रीम या चॉकलेट फ्री। ये वाला ऑफर तो सिर्फ महादेव साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ है संपूर्ण साउथ इंडियन फूड्स का खजाना। इसके साथ है 18 तरह के डोसा, जिनमें प्लेन डोसा से लेकर महादेव स्पेशल डोसा तक, इडली सांबर, फ्राई इडली सांबर, चीज इडली, पनीर इडली सांबर, वड़ा और उत्तपम की सभी वैरायटी उपलब्ध है। ऐसा टेस्ट जो याद रहे हरदम। तो हमारे जो कस्टमर का रिव्यू था उसमें उनका कहना है कि जो उज्जैन में सांभर की जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डोसे के जो अलग अलग फ्लेवर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एकदम जबरदस्त है। हमारा पता है एसएस हॉस्पिटल के पीछे चाय सट्टा बार के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9109778927। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन का शमशान नवरात्रि में तंत्र साधकों के लिए सबसे बड़ा केंद्र होता है। यहाँ पर देश भर से आए तांत्रिक तंत्र क्रिया करते हैं, लेकिन इस बार चुनावी माहौल में तंत्र साधक न सिर्फ प्रत्याशियों के लिए तंत्र साधना कर रहे हैं, बल्कि पीसीसी चीफ कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शमशान में देर रात तक पूजन पाठ के साथ तंत्र क्रिया की जा रही है। उज्जैन के शिप्रा नदी किनारे सोमवार आधी रात को चक्रतीर्थ शमशान में जल रही चिताओं के पास आधा दर्जन तांत्रिक तंत्र क्रिया कर रहे थे। मंत्रोच्चार के साथ डरा देने वाली आवाजों के बीच हवन सामग्री, नींबू, शराब सहित पूजन पाठ का सामान रखकर भैरव भगवान की मूर्ति के पास प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का फोटो लगाकर सभी तंत्र साधक तंत्र क्रिया कर रहे थे। तंत्र साधक भय्यू महाराज ने बताया कि कांग्रेस सरकार को बनाने के लिए विजय अनुष्ठान किया जा रहा है। पूर्व में हुई विधायकों की खरीद फरोख्त तो इस बार ना हो सके, इसके लिए भी पूजन कर रहे हैं। ये गुप्त पूजन रूप से साधक करवा रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन रविवार को इंदौर से विधायक संजय शुक्ला की जीत के लिए भी विजय अनुष्ठान किया गया। कमलनाथ के लिए किया गया अनुष्ठान 9 दिनों तक चलेगा। उज्जैन शहर में महाकाल दक्षिण मुखी विराजित है, जो कि तंत्र साधकों के लिए सबसे फलदायी माने जाते हैं। तांत्रिक मानते हैं कि चक्रतीर्थ पर की गई कोई पूजा विफल नहीं होती है। इससे पहले कई राजनेता की जीत के लिए पूजन करवा चुके हैं, सभी में पूर्ण फल की प्राप्ति हुई है। कांग्रेस के साथ प्रत्याशी भी करवा रहे हैं, हालांकि इनके नाम गुप्त रखने को कहा गया है। तंत्र क्रिया करने वाले भय्यू महाराज ने बताया कि जीत के लिए बगलामुखी, भैरवी, भैरव पुतली साधना के साथ विजय अनुष्ठान किया जाता है। ये तंत्र क्रिया 9 दिन तक सतत चलेगी। पूजन करीब 9 बजे रात को शुरू होकर रात 1 बजे तक चलेगा। यहाँ पर जो है अनुष्ठान चल रहा है, और अनुष्ठान चल रहा है अपने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को वापस से बिठाने के लिए। और सब अपनी अपनी ताकत लगाते हैं, सब प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार भी करेंगे। उस तरह से हम साधक लोग हैं, हमारी मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति के द्वारा इस अनुष्ठान को पूरा किया जाएगा और उनके सफल होने की कामना की जाएगी। कब तक चलेगा ये अनुष्ठान? रात को 1:30 से 2 बजे तक चलेगा। और संलग्न नवरात्रि के माता जी के पर्व चल रहा है, ये शारदीय नवरात्रि चल रही है। और अभी एक विशेष मुहूर्त गया है, जिसमें कि गया है कि सूर्य ग्रहण के साथ साथ अमावस्या भी थी, और अमावस्या के साथ नवरात्रि भी शुरू हो चुकी थी।
तो उसके चलते ये जो अनुष्ठान का मतलब प्रारंभ हुआ है, बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। अच्छा, ये कौन करा रहा है? ये मुख्यमंत्री बनाने के लिए कौन इस तरह? देखिए, सब अपने अपने प्रत्याशी जो रहते हैं वो चाहते हैं कि अपना मुखिया एक अच्छा हो व्यक्ति, और हर तरह से जब भी मैंने अनुष्ठान किया है तो अनुष्ठान सफल ही हुआ है गुप्त तरीके से। और आने वाले समय में प्रत्याशी जो हैं जिनकी सूचियां जारी होती जा रही हैं, हमसे संपर्क किया जा रहा है। अच्छा, ये अभी 2 दिन पहले आपने किसी विधायक का भी कराया, कौन है वो विधायक? संजय शुक्ला जी हैं जो इंदौर के क्षेत्र से विधायक हैं, उनसे भी चर्चा हुई थी तो वो भी बोले महाराज जी अनुष्ठान किया जाएगा जी। तो चल रहा है अनुष्ठान। कब तक चलेगा उनका भी? अनुष्ठान ये है 10 दिन तक का है। अभी नवरात्रि के 9 दिन और दशहरा 10 दिन। क्या करते हैं इस अनुष्ठान में? इन अनुष्ठान में बगलामुखी अनुष्ठान है, भैरव अनुष्ठान है, भैरवी अनुष्ठान है। इस तरह के छोटे मोटे जो तंत्र साधना है वो अपनी साधनाओं का फल से आता है, वो सफल हो जाती है। जीत मिलती है? जीत बिल्कुल निश्चित होती है। पूर्व में भी जितने भी अनुष्ठान कर रहे हैं जी। और महाकाल बाबा का इसे आशीर्वाद और कृपा रही है कि एक भी अनुष्ठान आज तक विफल नहीं हुआ है। माता मूर्तियों के विसर्जन को लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी की गाइडलाइन के अनुरूप एडवाइजरी जारी की है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गाइडलाइन जारी की है। इसके परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मूर्तियों के विसर्जन को लेकर एडवाइजरी जारी की है। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हेमंत कुमार तिवारी के अनुसार मूर्तियों के निर्माण के दौरान निर्माण सामग्री में केमिकल मिले होते हैं, जिनसे नदियों और तालाबों में मूर्तियों के विसर्जन के बाद जलीय जीव जंतुओं को नुकसान होता है। साथ ही जल प्रदूषण भी बड़ी मात्रा में होता है। इसके चलते एनजीटी ने कृत्रिम रूप से पॉन्ड यानी कि कुंड बनाकर उसमें मूर्ति विसर्जन के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का पालन नगर निगम के माध्यम से कुंड बनाकर किया जाता है। मूर्तियों के विसर्जन के लिए हीरा मिल क्षेत्र में कुंड बनाया गया है। बोर्ड द्वारा अपील भी की जा रही है कि मूर्ति का विसर्जन इन्हीं कुंड में करें और नदी तालाबों को प्रदूषण मुक्त करने में सहयोग करें। जो गणपति विसर्जन हुए थे उसके बाद अब 15 दिन के गैप के बाद नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई है। क्या आप लोगों से अपील करेंगे कि किस तरीके से इसका विसर्जन करें और क्या इसकी परंपरा को अपनाएं? विसर्जन के लिए जो अपने यहाँ उज्जैन शहर में, उज्जैन या सभी जगह एक निश्चित स्थान पर एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया जाता है, जो जिसके मतलब रखरखाव इत्यादि का काम नगर निगम या लोकल सेल्फ बॉडी द्वारा संपादित किया जाता है। इसी कुंड में जाकर मूर्तियों का विसर्जन किया जाना चाहिए, क्योंकि मूर्तियाँ कई बार ऐसी रहती हैं कि उनमें कई केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। इसके साथ साथ जिनका दुष्प्रभाव नदियों की जो एक्वेटिक लाइफ है, जलीय जीव जंतु उन पर पड़ता है। तो हमारे लिए जो निर्धारित पॉन्ड है उसी में मूर्तियों का विसर्जन करना चाहिए। और इसके साथ साथ मूर्ति के साथ जो अन्य सामग्री रहती है, जैसे फूल है या अन्य चीज़ें रहती हैं, फूल है उनके साथ दूब है या इस तरह को और भी चीज़ें रहती हैं, कपड़े हैं, वस्त्र वगैरह, तो उनको छोटी छोटी जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, सजावट की चीज़ें, उन्हें निकाल के अलग रख देना चाहिए कुंड में विसर्जन की। तो ये गाइडलाइन है और ये गाइडलाइन माननीय एनजीटी द्वारा जारी की गई है, जिसका पालन हम लोगों द्वारा नगर निगम के माध्यम से कराया जाता है। उज्जैन में होटल संचालक ने बीच बचाव करने गए युवक और उसके साथियों के साथ की जमकर मारपीट, जिला अस्पताल में उपचार जारी। उज्जैन में सागर होटल के संचालक के द्वारा युवक और उसके साथियों के साथ बीच बचाव करने के दौरान मारपीट करने की घटना का मामला सामने आया है। दरअसल पूरी घटना देर रात की है। पुलिस ने बताया कि विशाल अपने दोस्त दीपक मालवी की बालाजी पान की दुकान के पास खड़े थे और अविनाश, ओम, रघुवंशी, सागर तीनों अपनी कार को बीच सड़क पर खड़ी कर रखी थे। तभी एक एक्टिवा चालक अपने परिवार को एक्टिवा पर लेकर जा रहा था। तभी उन्हीं के कार चालक ने दरवाजा खोला, जिससे एक्टिवा चालक अपने परिवार सहित रोड पर गिर गया। दोनों के बीच विवाद होने लगा तो विशाल, दीपक तीनों बीच बचाव करने गए। तभी अविनाश, ओम मेघवंशी व सागर मेघवंशी बोले कि तुम हमें जानते नहीं हो और हमें माँ बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगे। जब हमने गाली देने से मना किया तो अविनाश, सागर, सियोम, रघुवंशी तीनों ने विशाल जोशी को लात घूंसों से मारने लगे। हम दोनों के बीच बचाव करने गए तो अविनाश व सागर कार में डंडा लेकर आए और विशाल जोशी को डंडे से सिर में, दोनों हाथों व पीठ पर, पैरों में मारा। मैं बीच बचाव करने गया तो मुझे भी ओम व सागर ने डंडे से मुझे दाहिने गाल व हाथ पैर पर मारा व दीपक को भी तीनों ने लात, घूंसों, थप्पड़, मुक्कों से मारा। तीनों जाते जाते बोले कि आज तो बच गए हो, आइंदा हमारे बीच आए तो जान से खत्म कर देंगे। जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले में घटना की जाँच कर रही है। यहाँ पर अभी आकर इनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि कुछ 2 बुजुर्ग दंपत्ति मोटरसाइकिल से निकले थे, स्कूटर से। तो उस समय सागर जो होटल है उनके संचालक हैं, उनमें से कोई एक लड़का
उसने अपनी गाड़ी से आया होगा, उसने एकदम से गेट खोला, जिसके कारण से वो टकराते टकराते बचे। इस बात को लेकर के विशाल जो अभी घायल हैं उन्होंने उनको आपत्ति व्यक्त करी, तो उस पर वो झगड़ा कर लिए और उसमें जो भी रिपोर्ट ये लिखाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। मारपीट में तो ईंट पत्थर लात घूसो इससे बताया अभी मौखिक रूप से, बाकी अभी इनकी एफआईआर ली जाएगी। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। तब तक के लिए नमस्कार। उज्जैन की शान डावरी पीठा का गरबा लाया है उपहारों का खजाना। प्रतिदिन गरबा खेलने वाली युवतियों को लकी ड्रॉ द्वारा टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, साइकिल एवं मिक्सर जैसे अन्य 31 इनाम एवं 1000 के इनाम सभी नियमित गरबा खेलने वाली युवतियों को वितरित किए जाएंगे। आयोजक शेरू जायसवाल मित्र मंडल।